was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you जरा दूसरे क्लाइंट के ऊपर, तो ये भी देखिए राइट क्लिक कर रिफ्रेश कर पा रहा है, क्लियर है। और यहाँ का देखिए रन मेनू हट गया था, अब वो डिलीट कर दूंगा तो कैसे वापस आएगा, क्लियर है। तो ये देखिए यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां से विंडोज कंपोनेंट के अंदर, क्लियर है। विंडोज कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, बट जो मेरे काम का ऑप्शन है वो है विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर पर डबल क्लिक करने के बाद आप यहां से स्टैंडर्ड पर आइए, तो यहां देखिए बहुत सारे मेनूज हैं जिसको आप एक्सप्लोरर के लिए यूज की जाती है। तो आपका जो मेन काम है वो राइट क्लिकिंग बंद करना है। तो यहां देखिए आपको दिया हुआ है रिमूव विंडोज एक्सप्लोरर डिफॉल्ट कंटेंट मेनू। अगर आप इसे एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे तो ये जो मेनू है ये करती क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो देखो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, रिमूव शॉर्टकट मेनूज फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड विंडोज एक्सप्लोरर शॉर्टकट मेनूज अपीयर व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एन आइटम। जब आप किसी आइटम के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हो जिसके वजह से आपके शॉर्टकट मेनू अपीयर होते हैं, वो आपको अपीयर नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक और यहां से इनेबल और यहां से अप्लाई और ओके, क्लियर है। बंद कर दें। बंद करने के बाद यहां पर आप देखो रिफ्रेश करो तो देखो एक पॉलिसी आ गई यहां पर, देखिए ये देखिए क्या कर रहा है, रिमूव विंडोज एक्सप्लोरर डिफॉल्ट कंटेंट कॉन्टेक्स्ट मेनू आ गई है। आप इसे क्लोज करके क्या करोगे, जीपी अपडेट कीजिए। तो ये अपडेट कर रहा है अपने आप को, किया। और ये अपडेटेड सक्सेसफुली। अब चलते हैं क्लाइंट पर। क्लाइंट देखो अभी राइट क्लिक कर पा रहा है और चलते हैं जरा ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करते हैं। तो मैं यहां टाइप करता हूं जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। तो ये देखिए अपने ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर रहा है सर्वर से पूरा। और ये देखिए राइट क्लिक करना बंद, ये देखिए। लेकिन टास्क बार पर देखिए राइट क्लिक हो रहा है, लेकिन यहां देखिए राइट क्लिक नहीं हो रहा है। चलते हैं दूसरे क्लाइंट पर। तो यहां देखिए इसका रन मेनू हटाए थे और इस पर देखिए राइट क्लिक अभी हो रही है, क्यों? क्योंकि अभी जीपी अपडेट यहां पर इसकी ग्रुप पॉलिसी अपडेट नहीं की गई है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। तो यहां स्लैश फोर्स चलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे चीजों को मैंने ब्लॉक कर दिया। तो यहां पर लॉग ऑफ करते हैं और फिर से लॉग इन करते हैं। ये देखिए लॉग ऑफ हो गई और यहां से मशीन को क्या करेंगे, लॉग इन करते हैं। सॉरी, और ये देखिए लॉगिन कर रही है मशीन। और यहां आप देखिए इसका रन मेनू सारे आ गए सारे के सारे। और इस पर राइट क्लिक करके देखिए राइट क्लिक हो नहीं रहा है, लेकिन टास्क बार पर जरा राइट क्लिक करके देखिए तो हो रहा है, क्लियर है। तो इस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी क्लाइंट का या किसी भी चीज का आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करना बंद कर सकते हैं, क्लियर है। चलो गुड। नेक्स्ट अब हम लोग ये सीखते हैं पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। ये देखिए पासवर्ड पॉलिसी होता क्या है, सबसे बारे में उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं
और कोई जब नया यूज़र तैयार करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ नया एक यूज़र बनाने जा रहा हूँ और इस यूज़र का नाम दूंगा मैं फैकल्टी 4 और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं पासवर्ड अगर 1 2 3 डालता हूँ, क्या पासवर्ड 1 2 3, और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या एरर मैसेज दे रहा है, कह रहा है विंडोज कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर फैकल्टी 4 बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि पासवर्ड जो पॉलिसी आपकी क्रिएट की गई है बाय डिफॉल्ट जब हमारा डोमेन कंट्रोलर बनता है, तो ये पासवर्ड पॉलिसी से मैच नहीं कर रही है। और मे बी कह रहा है कि चेक कीजिए द मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब पासवर्ड लेंथ का मतलब यह होता है कि पासवर्ड जो आपका होना चाहिए मिनिमम कितने लेंथ का होना चाहिए, मतलब कितने कैरेक्टर का, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, कितना, क्लियर है। और आपने जो कैरेक्टर दिया वो 3 दिया है, 1 2 3 मतलब 3 ही। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह होता है कि आपको कीबोर्ड में 4 तरह के की प्रोवाइड किए जाते हैं। एक अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, दूसरा अल्फाबेट का स्मॉल लेटर, और तीसरा जो होता है आपका न्यूमेरिक होता है जो 0 से लेकर 9 तक होता है, और चौथा जो होता है वो हमारा सिंबॉलिक होता है जिसमें आपके ये @ हैश, साइन, डॉट, कॉमा, ये सारे के सारे आ जाते हैं, क्लियर है। तो वो आपको कम से कम 3 मिक्स करके जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक यह पासवर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। चौथी चीज इसमें देखिए क्या है, पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट। पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि अगर आपने पासवर्ड हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपने जितना भी पासवर्ड डाला है उसको रिमेंबर करेगा। रिमेंबर करेगा मतलब यह है कि आपने दे दिया पासवर्ड पॉलिसी रिमेंबर में 5, क्लियर है। तो 5 बार, जैसे मान के चलिए आपने पासवर्ड दे दिया hello@123 आज, कल अपने पासवर्ड को अगर चेंज करते हो तो hello@123 फिर रखोगे तो वो रखने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो 5 बार अलग अलग पासवर्ड को स्टोर करने की क्षमता उसमें होती है। आप उस पासवर्ड को जो पहली बार आपने डाला है उसको 5वें के बार डालेंगे, मतलब 6वीं बार उस पासवर्ड को डाल पाएंगे, क्लियर है। क्योंकि इसके अंदर क्या आती है, रिमेंबर करने की कैपेसिटी आती है। हाँ, जो पासवर्ड आपने एक बार डाल दिया अब उसको दोबारा नहीं, दोबारा कब होगा, जब इसका पीरियड समाप्त होगा तब, क्लियर है ना। तो इसको मैं क्लोज करता हूं और चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग, देखिए यूजर नहीं बना, कैसे हम लोग पासवर्ड पॉलिसी सेट करते हैं। यस पीरियड आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 24 डेज होता है। तो चलते हैं हम लोग पासवर्ड पॉलिसी की सेटिंग करते हैं। तो पासवर्ड पॉलिसी सेट करने के लिए स्टार्ट, एडमिन टूल, और यहां से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, क्लियर है। या आप शॉर्टकट टाइप करो, रन में जाकर gpmc.msc, गॉट इट। ओके करें। ओके करने के बाद आप यहां पर क्या करोगे, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के ऊपर जाओ, क्लियर है। ये जितकी में आपको मिलेगी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहां से एडिट, गॉट इट। एडिट करने के बाद अब देखो वो पॉलिसी कहां मिलेगी, वो पॉलिसी आपको मिलेगी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, विंडोज सेटिंग के अंदर। यहां देख रहे हैं आप लोग सिक्योरिटी सेटिंग, इसके अंदर यहां पर देख रहे हैं आप लोग अकाउंट पॉलिसी, जरा इसे एक्सपेंड कीजिए,
तो यहां आपको पासवर्ड पॉलिसी दिख रही है, क्लियर है। और यहां पे देखिए पासवर्ड पॉलिसी में ये सारे आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पहला समझते हैं, इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री का अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे, जैसे कि आपने एक पीरियड रख दिया कि 10 पासवर्ड, ये 10 पासवर्ड को रिमेंबर करेगा। जैसे मान के चलिए आपने आज यूजर ए का पासवर्ड रख दिया hello@123, क्लियर है। तो आप जब दूसरी बार उसका पासवर्ड चेंज करने जाओगे तो आप hello@123 नहीं रख सकते, तीसरी बार भी नहीं रख सकते। आप उस पासवर्ड को तब तक नहीं रख सकते जब तक यहां पर सेट है 10 बार आप अलग अलग पासवर्ड डालेंगे। 11वीं बार जब जाएंगे चेंज करने तो आप hello@123 रख सकते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। डबल क्लिक, इस पर क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद या तो प्रॉपर्टीज में चले जाओ और यहां से जितना मन करे आप उतना कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूं 24 डेज, तो ये 24 बार रिमेंबर करेगा पासवर्ड। तो आपको एक यूजर का पासवर्ड 24 बार नया नया देना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी रीजन से हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही पासवर्ड अगर यूजर बार बार डालता है तो क्या होता है, कोई जान जाता है तो सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, उसको पता तक नहीं चलता। तो इस तरह का चेंज रहेगा तो ऑटोमेटिक चेंज करेगा। कुछ भी नहीं, कहने का मतलब जो पासवर्ड होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए ब्रूट हैकर है। ब्रूट हैकर क्या होता है कि किसी यूजर को कुछ पासवर्ड डालते हुए देख लेते 2-4 अक्षर, तो गेसिंग करना शुरू कर देते हैं, शायद ये पासवर्ड डाला होगा, शायद ये पासवर्ड डाला होगा, गेस करना शुरू कर देते हैं ना। तो वो उस चीज से बचने के लिए ओके कर दें, अलग अलग रखेगा। अगर कोई भी पासवर्ड एक बार अगर वो पासवर्ड डाल दिया तो 24 बार जब पासवर्ड चेंज करने जाएगा तो वो पासवर्ड